हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है स्टूडेंट बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है वेरियस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स इन विजुअल बेसिक। स्टूडेंट, आज हमारा ये लेक्चर 2 है। और इससे पहले स्टूडेंट जो है, इससे पहले वाले लेक्चर में विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में मैंने आपको लेक्चर 1 इसी टॉपिक का मैंने सेम आपको प्रोवाइड कराया था, वेरियस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट इन विजुअल बेसिक। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपके लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है। वो पूछता है कि भाई व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स इन विजुअल बेसिक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, राइट। तो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में, लेक्चर 1 में हमने जो है, बिकॉज मैंने जैसा आपको बताया कि जो हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है और लूपिंग स्टेटमेंट्स है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा डिटर्मिनेट लूप और दूसरा है इनडिटरमिनेट लूप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट टाइप का जो लूप है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्टूडेंट पढ़ा था। इसमें हमारा एक ही लूप आता है जिसका नाम है फोर नेक्स्ट, फोर डॉट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमने कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो क्या होते हैं, वो हमारे फिक्स होते हैं। ठीक है ना, तो उसका कल हमने जो है पढ़ा और हमने इसका जो है प्रोग्रामिंग कल हमने सीखी, कैसे हम इसको विजुअल बेसिक में बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो सेकंड टाइप का जो हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट लूपिंग स्टेटमेंट्स है वो हमारा है, अगला है इनडिटरमिनेट लूप। तो स्टूडेंट, इसमें हमारे 5 है। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं? व्हाइल व्हेन, डू लूप, डू व्हाइल लूप, डू डॉट डॉट लूप व्हाइल और डू अंटिल लूप। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो है स्टूडेंट, आज जो है हम लेक्चर 2 में जो है हम व्हाइल व्हेन लूप, ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। बाकी के जो लूप है वो हम आगे आने वाली जो क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, उसमें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो समझिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल व्हेन लूप, जो कि तुम्हारा इनडेटरमिनेट लूप कहलाता है। अब इनडेटरमिनेट लूप क्या होते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। मैंने स्टूडेंट इसको यहाँ पे लिख दिया है, इन दीज लूप नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन इज नॉट फिक्स्ड और नोन। मतलब इन जो ये लूप करते हैं, यानी कि जो हमारे ये इनडिटरमिनेट टाइप के जो हमारे लूप हैं, इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन वो हमारे फिक्स नहीं होते और हमें नहीं पता होता है कि कितना लूप हमारा ये आगे तक चलेगा। लेकिन इससे पहले वाले जो में हमने जो पढ़े थे, जो हमारा डिटरमिनेट लूप, इसमें हमें पता होता है कि हमारा लूप कहां तक चलेगा, यानी ये हमारे फिक्स होते हैं। और बाकी के जो हमारे सेकंड टाइप के जो लूप है ये हमारे फिक्स नहीं होते। तो उसमें पहला जो हमारा जो लूप आता है वो हमारा आता है व्हाइल व्हेन लूप। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, पहले इसकी हम जो है डेफिनेशन देख लेते हैं, कैसे काम करता है, कैसे इसकी वर्किंग है, इसको जरा हम स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा है कि व्हाइल व्हेन लूप, आइए समझते हैं। The while loop executes a series of statements or as long as given condition is true। ठीक है, तो इसमें इस लूप में क्या होता है कि हमें एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और हमें चेक करना पड़ता है कि ये कहां तक ये हमारा ट्रू होगा। The statements between the while when, अब हमारा जो while when स्टेटमेंट है इसके बीच में जाहिर सी बात है while होगा, फिर बीच में स्टेटमेंट्स दिए होंगे, फिर लास्ट में हमारा when होगा। तो वही लिखा हुआ है, the statement between the while dot 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 when statements are executed only if the condition evaluates to true। हमारी कंडीशन क्या होगी? evaluates to true। और encountering, अगर हम इसकी अपोजिट बात करें, और encountering the when statement control passes, जो हमारा when स्टेटमेंट है, अगर वो जैसे हमारी ट्रू होगी तो क्या होगी, जो हमारा when स्टेटमेंट है वो दोबारा फिर से क्या करेगा, while को, फिर वो तुरंत उसको while को रिपीट कर देगा। और encountering when statement control passes back to the while statement and the condition is checked again। तो जो हमारा when स्टेटमेंट है वो कंट्रोल पास करेगा उसको while स्टेटमेंट को, कंडीशन को दोबारा चेक करने के लिए। इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है, द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल इट बिकम फॉल्स। तो वो जब तक चलेगा जब तक हमारा जो है ये जो प्रोसेस है वो हमारा फॉल्स ना हो जाए। बिकॉज़ ट्रू तो चेक करेगा तो कहीं ना कहीं तो फॉल्स होगा ही। इफ इट इज ट्रू, द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल इट बिकम फॉल्स एंड द कंट्रोल पास ऑन टू स्टेटमेंट फॉलोइंग when स्टेटमेंट। फिर जो है वो हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे when के पास चला जाएगा और फिर हमारा जो लूप है हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब तक चेक करता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहती है, और जैसे ही इसको फॉल्स मिलता है वैसे ही क्या करता है, वैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट उसको जो है हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको और अच्छे से आएगा समझ में। इसमें हमने स्टूडेंट मैंने क्या किया है कि मैंने जो है टू डिस्प्ले ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 25 वी यूज द वाइल वेट स्टेटमेंट। मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने स्टूडेंट्स जो है 5 के जो मल्टीपल्स हैं यानी 5 के जो गुणांक हैं कहां तक मुझे लेने हैं 1 to 25 यानी 1 से लेके 25 के बीच में जो भी 5 के मल्टीपल्स हैं वो मुझे विजुअल बेसिक में वाइल वेट लूप का यूज करके मुझे फॉर्म पर प्रिंट करानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं पहले हम स्टूडेंट्स को समझ लेते हैं। 1 से लेके 25 के बीच में तो एक तो 5 हो गया, 10, 15, 20 और 25। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं ये जो मेरे 5, 10, 15, 20, 25 ये मेरे हैं मल्टीपल है 5 के 1 से लेके 25 के बीच में। तो मुझे वाइल वेट लूप का यूज करते हुए विजुअल बेसिक में इसका प्रोग्राम बनाना है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे हम वाइल वेट का यूज करके 5 के मल्टीपल 1 से लेके 25 के बीच में हम प्रिंट कराते हैं। तो मैंने स्टूडेंट क्या किया, प्राइवेट सब फॉर्म क्लिक। स्टूडेंट्स को आप समझने की कोशिश करें। देखिए स्टूडेंट मैंने टूल बॉक्स से यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं लिया है मैंने। अब देखो साफ साफ मैंने लिखा है प्राइवेट सब फॉर्म क्लिक, क्योंकि ज्यादातर मैंने स्टूडेंट क्या करता हूँ मैं कंट्रोल लेता हूँ टूल बॉक्स के फॉर्म के ऊपर तब जाके हम कोडिंग करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, कोई चीज हमें फॉर्म पे प्रिंट करानी है, फॉर्म पे हमें उसका आउटपुट शो कराना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली हम जो है जब हम विजुअल बेसिक का इंटरफेस ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हमें फॉर्म शो होता है, फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे। तो फॉर्म पे जब हम डबल क्लिक करते हैं तो प्राइवेट सब फॉर्म लोड आता है यहाँ पे लिख के। तो आप क्या करेंगे, अब लोड जब आता है तो आपके वहां पे कुछ इवेंट दिए होते हैं। इवेंट आप जरा से ऊपर जाएंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे आपके इवेंट ड्रैग होके आ जाएंगे, उसमें से आप क्लिक इवेंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है इसके नीचे प्राइवेट सब फॉर्म क्लिक यानी कि लोड के ऊपर खुल के आ जाएगा। प्राइवेट सब फॉर्म क्लिक लोड आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट सब फॉर्म क्लिक। ठीक है, उसके बाद फिर हमें कोडिंग करनी है dim num as integer। num नाम का मैंने वेरिएबल दिया जिसको मैंने एज इंटीजर मैंने कराया डिक्लेयर। फिर मैंने स्टूडेंट क्या किया, dim counter as integer। काउंटर नाम का एक वेरिएबल दिया उसको मैंने इंटीजर कराया डिक्लेयर। अब तो स्टूडेंट यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली बात है जो आपको समझनी है। अब स्टूडेंट्स में मैंने क्या किया, मैंने num is equal to 0 counter is equal to 0 यानी कि जो मैंने num वेरिएबल दिया उसमें मैंने 0 डाल दिया और counter जो वेरिएबल दिया मैंने उसमें 0 डाल दिया। अब मेरा स्टूडेंट यहां से चालू होता है while स्टेटमेंट। while counter less than 5, while counter less than 5 इस और फिर मैंने लिखा num plus 5 print num counter is equal to counter plus 1 when ends up। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट मैंने लिखा counter less than 5। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है मुझे काउंटर में जो वैल्यू आएंगी वो 5 से कम आएंगी। जैसे कि मान लो आपके भाई पहले तो काउंटर में यहाँ 0 है ही है तो 0 होगा, 0 1 2 3 4 5 और जैसे ही वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी तो वैसे ही हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे समझिए जरा। अब जब हमारा काउंटर इज लेस देन 5, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है num इज इक्वल टू num प्लस 5 यानी num में क्या है भाई, यानी कि ये जो हमारा जो लूप है, ये जो हमारा जो लूप है ये हमारा 5 टाइम्स मूव होगा। 5 टाइम्स मूव होने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे काउंटर लेस देन 5 रख रहा हूं तो उसका मींस क्या है, num इज इक्वल टू num प्लस 5 का मतलब ये है कि 5 में 5 हमारे ऐड होते जाएंगे, कहां तक होंगे, और जैसे ही 5 में 5 ऐड हुए 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 यानी कि ये मेरे फॉर्म पर जो है वो 5 से लेकर 25 मेरा आउटपुट प्रिंट होगा। और जैसे ही फिर काउंटर में क्या रहेगा, काउंटर में यहां लिखा है काउंटर प्लस 1 यानी 0 प्लस 1। तो अब ये किसके लिए चेक होगा, पहले ये 0 के लिए चेक होगा, फिर 1 के लिए चेक होगा, फिर 2 के लिए चेक होगा, फिर 3 के लिए चेक होगा, फिर 4 के लिए चेक होगा और जैसे ही 5 आएगा वैसे ही मेरा लूप क्या आएगा, वाइंड पे आके मेरा वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। आपको देखिए भाई काउंटर में क्या पड़ा है, 0 प्लस 1 यानी 1। तो ये 1 पे चेक हुआ तो 5 आया, फिर 2 पे चेक होगा तो आपका 10 आ जाएगा, 3 पे फिर क्या होगा आपका 15, फिर 4 पे जो है मतलब 20 और 5 पे, क्योंकि जैसे ही मेरा वो 5 से ऊपर जैसे ही मेरा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं जाऊंगा काउंटर में तो मेरा यहाँ 1 हो गया, यहाँ मेरा 1 आ गया, फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 तो मेरा ये 5 से लेकर 25 तक मेरा प्रिंट कर देगा। और जैसे ही ये 5 के जैसे ही ये इक्वल होगा तो मेरा लूप क्या हो जाएगा, मेरा टर्मिनेट हो जाएगा वाइल वेट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब काउंटर लेस देन 5 का ही मतलब यही है कि मेरा जो लूप है वो 5 से लेस, मतलब जब वैल्यू मेरी प्रिंट होगी तभी वो उसको प्रिंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वी डिक्लेयर वेरिएबल num and counter as integer, the condition after the while class check if value in counter is less than 5, यानी काउंटर में जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 5 है, लेस देन 5 मतलब 0 0 1 2 3 4, यानी कि जब 0 होगी स्टूडेंट्स, जब आपकी वैल्यू 0 होगी तो 5 आपका आउटपुट आएगा, 1 होगी तो 10 और 2 होगी तो 15 और 3 होगी तो 20 और 4 होगी तो 25। ये काउंटर में जब वैल्यू जब ये आती जाएगी तो ये हमारे फॉर्म पे एक साथ रिजल्ट हमारे अपलोड होते जाएंगे। जैसे हमने लिखा भी है वैल्यू इन काउंटर इज लेस देन 5, दिस लूप परफॉर्म 5 टाइम्स। तो कहना मतलब क्या है कि ये जो लूप है हमारा 5 टाइम्स परफॉर्म होगा, 0 1 2 3 4 5 है, 0 1 2 3 4, क्योंकि आप 5 हो गया आपके लिए 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, यानी 5 टाइम्स ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, परफॉर्म्ड होगा। The instant that the value is counter is 5, जैसे ही काउंटर की वैल्यू 5 हो जाएगी तो क्या होगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है यहाँ पे मतलब, ठीक है। तो काउंटर में पहले यहाँ 0 तो है ही पड़ा होगा, फिर काउंटर में यहाँ क्या है 0 + 1, यानी फिर यहाँ 1 आ जाएगा, तभी फिर हमारा 10 होगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर हमारा जो है क्या नाम है 15 आ जाएगा, फिर हमारा 3 आ जाएगा, तो यहाँ 20 जैसे 4 आ जाएगा तो 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आज हमने जो है लेक्चर हमने कंप्लीट किया, द व्हाइल बैंड लूप हमारा कैसे काम करता है। स्टूडेंट मैंने इस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दिया, ये कैसे ये वर्क कर रहा है, और यहाँ पे ये प्रोग्राम मैंने लिख दिया कि किस चीज का ये प्रोग्राम है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट लूप के बारे में बताया है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने स्टूडेंट हर एक चीज बोर्ड पे प्रॉपर्ली नोट की हुई है, इसलिए स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो मैं हर लेक्चर में ये कहता हूँ कि लेक्चर देखते समय पहले तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा जो आपकी YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है जैसे कि 360p 480p उसको सिलेक्ट करें, ताकि मैंने बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा है ये आपको साफ साफ दिखाई दे, और इसको देख के आप अपने नोट्स बनाएं और टाइम पर अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में स्टूडेंट हर बार आ रहा है, तो स्टूडेंट उसको आप देखिए, समझिए और अपने कॉपी पर उसको नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इंटरमीडिएट लूप में आज हमारा व्हाइल बैंड था, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डू लूप, डू व्हाइल लूप, डू लूप व्हाइल और डू अंडर लूप हम इनको स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।